क्या आपने कभी सोचा है कि क्या माँ काली सचमुच अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं? क्या किसी भक्त को देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं? आज की कथा केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, समर्पण और माँ काली के अनंत कृपा की एक ऐसी कहानी है जिसने लाखों लोगों की आस्था को और भी दृढ़ कर दिया। यह कथा है रानी रासमणी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और श्री रामकृष्ण परमहंस की। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में आपको एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश मिलेगा जो जीवन बदल सकता है। ये कहानी लगभग 19वीं शताब्दी का है। बंगाल में रानी रासमणी एक अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और उदार महिला के रूप में प्रसिद्ध थीं। वे गरीबों की सहायता करती थीं और भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहती थीं। एक दिन उन्होंने काशी जाकर मां अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का निश्चय किया। यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, नौकाएं तैयार थी, सैकड़ों सेवक साथ जाने वाले थे, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। रात के सन्नाटे में रानी रासमणी को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं मां काली दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई। मां ने प्रेम पूर्वक कहा, रासमणी, काशी आने की आवश्यकता नहीं है। गंगा किनारे मेरा एक भव्य मंदिर बनवाओ। मैं वहीं निवास करूंगी। अपने सभी भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करूंगी। स्वप्न समाप्त हुआ। रानी की आंखें खुल गईं। उनका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने उसी क्षण काशी यात्रा स्थगित कर दी और मां की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। रानी रासमणी ने गंगा के तट पर विशाल भूमि खरीदी। वर्षों तक हजारों कारीगरों और मजदूरों ने अथक परिश्रम किया। अंततः भव्य दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर के मध्य में मां भवतारिणी काली की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई। चारों ओर शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, विशाल प्रांगण और साथ में गंगा का पवित्र तट था। आज भी यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन माँ की एक और अद्भुत योजना बाकी थी। इसी समय एक सरल, निष्कपट और अत्यंत भक्त युवक मंदिर पहुंचा। उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। बाद में पूरी दुनिया उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानने लगी। जब उन्होंने माँ काली की पूजा प्रारंभ की तो उनकी भक्ति सामान्य नहीं थी। वे माँ को पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे। वे उन्हें अपनी साक्षात माँ समझते थे। तो माँ से बातें किया करते, उन्हें भोजन अर्पित करते, हंसते, रोते, बोलते और बार बार कहते, माँ एक बार दर्शन दे दो। दिन बीतते गए, भक्ति बढ़ती गई, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए माता काली के। एक दिन विरह असहनीय हो गया। गदाधर माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा मंदिर उनकी पुकार से गूंज उठा। उसी समय उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मंदिर प्रांगण दिव्य प्रकाश से भर गया हो। चारों ओर केवल माँ की करुणा और प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस अनुभव ने उनका जीवन ही बदल दिया। अब वे प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करने लगे। उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। कुछ वर्षों के बाद एक तेजस्वी युवक उनसे मिलने आया। वह थे नरेंद्र नाथ दत्त। आगे चलकर वही स्वामी विवेकानंद बने। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आत्मज्ञान, भक्ति, मानस सेवा का मार्ग दिखाया। इसी प्रेरणा से आगे चलकर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाया। आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न धन चाहिए, न पद, न शक्ति। यदि हृदय निर्मल हो और श्रद्धा अटल हो तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है।